हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी के बुक जो है पढ़ रहे थे। क्लास 3 के ईवीएस जो है कंप्लीट कर रहे थे। अभी तक हम लोग 70 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिए। बहुत ही आपके केबीएस के एग्ज़ाम हो या सीटेट के एग्ज़ाम के आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के आप लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सभी क्लासेस बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आप लोग इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और क्लास 5th के भी हम लोग एनसीईआरटी जो है ईवीएस के कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अंतिम तक आप लोग देखिएगा, जिससे आप लोग को पूरे जो है समझ में आएगा। आज हम लोग घर के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार के घर हैं। तो इस चैप्टर में 18 जो 19 चैप्टर है क्लास 3 के, तो इसमें घर के बारे में दिया हुआ है, कहाँ पर किस प्रकार के घर रहते हैं। तो आप लोग अंतिम तक जरूर देखिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का चैप्टर है ऐसे भी होते हैं घर, ऐसे भी होते हैं घर 18 आवर हमारे साथी जानवर और जानवरों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अपना नोटबुक निकालिए और आज का हेडिंग डालिए, ऐसे भी होते हैं घर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो ऐसे भी होते हैं घर जो 18 चैप्टर है श्रीनगर के बारे में। तो वहाँ पर कैंप लगा रहा है, स्कूल का कैंप जो है लगा है और सभी जगह के बच्चे जो है उस कैंप में आते हैं कई जगह के। और मैदान में टेंट भी लगा हुआ है बच्चे को रहने के लिए। देखिए यहाँ पर टेंट किस प्रकार से लगा हुआ है बच्चे को रहने के लिए। और कुछ बच्चे जो है वह कपड़े को कतर कर झालर जो है गेट पर लगाने के लिए, झालर जो है वो बनाए हुए हैं दरवाजे पर लगाने के लिए है। और कुछ ने बादाम के छिलके जो है उससे पोस्टर बनाए हैं। और कहीं तो सूखी पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई गई है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो कहाँ बनाई गई है तो श्रीनगर में सूखी पत्ती तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली जो है बनाई गई है, रंगोली जो है बनाई है। मकानों की विविधता देखने के लिए कुछ जगह से जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे और इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे जो हैं इन मकानों के बारे में, इन जगहों के मकानों के बारे में बच्चे जो हैं अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पर सभी बच्चे एकत्रित हुए हैं और सभी बच्चे गोला बनाकर बैठे हुए हैं और सभी अपने अपने घरों के बारे में बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भूपेन जो है अपने घरों के बारे में बता रहा है। मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। ध्यान दीजिएगा कहाँ से, तो असम के मोलन गांव से आया हूँ। और करके हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर के जो है जमीन से लगभग 10 या 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट, वहां पर बारिश ज्यादा होती है असम में। और यहाँ पर देखिए कि 10 या 12 फुट ऊंचे जो है, जमीन से 10 या 12 फुट ऊंचे जो है घर बने हुए होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। और ये जो खंभा लगा हुआ देख रहे हैं आप लोग, ये किससे बना हुआ है तो बांस के खंभे जो है बना रहता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं और घर जो है अंदर से भी लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो ये बच्चा जो है असम में रहता है और असम की विशेषताएं वहाँ के घर के बारे में बताया है। तो ध्यान दीजिएगा कि असम में किस प्रकार के घर जो होते हैं। और यहाँ पर चमेली जो है वो अपने घर के बारे में बता रही है कि मैं मोनाली से आई हूँ। कहाँ से आई है तो मोनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। क्या है तो एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर भी बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा कि बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ज़्यादा ठंडा होता है तो हम धूप में बैठते हैं, अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं और हमारे मकान जो है वो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। किससे बने होते हैं तो मनाली में घर जो है वो पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दिल्ली, कुछ बच्चे दिल्ली और शहर से आए हुए हैं बच्चे, तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ऊंचे ऊंचे जो है मकाने होती है। तो कुछ बच्चे वहीं उत्सुक से पूछते हैं कि किस प्रकार से ऊंचे मकान पर आप लोग जाते होंगे।
तो वहाँ पर वो बता रहा है कि किस प्रकार से कुछ लिफ्ट के द्वारा और कुछ सीढ़ियों की मदद से हम लोग इतने ऊंचे मकान पे जाते हैं। यहाँ पर दिल्ली भारत की राजधानी है, ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता भी होगा दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उससे जैसे बड़े शहरों, गाँवों और कस्बों के लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है, वे लोग अक्सर शहर में ही बसे होते हैं, जहाँ रहने वाले जो है ज़्यादा होते हैं और घर जगह जो होती है वो बहुत कम होती है। बहुत लोगों के मकान होते ही नहीं, और वहाँ पर रहने वाले बहुत लोगों के मकान जो है होते ही नहीं है। उन्हें झुग्गी झोपड़ी, ध्यान दीजिएगा, जिनके मकान नहीं रहते हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और कई लोग जो हैं वह सड़क पर भी, फुटपाथ पर भी, स्टेशन पर भी रहते हैं। वाकई शहर में जो है वो घर की समस्या जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए एक बच्चा जो है वो राजस्थान से है और राजस्थान के घरों के बारे में बता रहा है। मैं राजस्थान के एक गांव में से आया हूँ। कहाँ से? तो राजस्थान के एक गांव से। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, और ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में बारिश जो है बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। घरों की दीवारें जो है बहुत मोटी होती है। ध्यान दीजिएगा, घर की दीवार जो होती है वो बहुत मोटी होती है, और इन दीवारों के मिट्टी की लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, और मिट्टी के लीप पोत कर इन घरों की दीवारों को सुंदर बनाया जाता है। छतें जो होती हैं वो कटेली झाड़ियों की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कटेली झाड़ियों की बनी होती है, तो इसकी जो है छतें होती है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है, और ये मोटे होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसके दीवार कैसे होते हैं, तो दीवार जो होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। यहाँ पर पेडागोजी टर्म से दिया हुआ है कि बच्चे, यहाँ पर पेडागोजी टर्म दिया हुआ है कि बच्चे से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है, और बच्चे से बेघर लोग जो हैं उनकी मुसीबतों के बारे में बच्चे से संवेदनशीलता से बातें जो है की जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है बच्चे और वहाँ पर रहते हैं और फिर टोलियों में रहते हैं और चाय वगैरह पीते हैं, और चाय जो है किसे क्या क्या उसमें डालकर पीते हैं, तो चाय जो है इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा जो है, कहवा जिसे चाय बोला जाता है, तो चाय जो है पीते हैं। चाय को क्या कहा जाता है, तो कहवा कहा जाता है वहाँ पर। और बच्चे जो हो शाम को वो डल झील में घूमने के लिए जाते हैं, और हाउस बोट वहाँ पर देखते हैं। क्या देखते हैं? डल झील में उन लोग हाउस बोट देखते हैं, और किस पे बैठकर जाते हैं, तो शिकार में बैठकर जाते हैं। और कुछ बच्चे जो है चंपू भी चलाते हैं, चारों तरफ जो है नीली पहाड़ियाँ और बीच में 4 चिनारी। ध्यान दीजिएगा कि बीच चारों तरफ है नीली पहाड़ियाँ और बीच में 4 चिनारी हैं, वहाँ पर 4 चिनारी है। तो हाउस बोट के बारे में यहाँ पर बताया है, चित्रों में आप लोग देख ही रहे हैं। हाउस बोट के बारे में देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। तो झोपड़ी जो है, झोपड़ी कौन सा है, तो झोपड़ी ये है। और फिर उसके बाद से कह रहा है कि झोपड़ी जो है यहाँ पर है। तंबू कौन सा है, तो तंबू ए है। हाउस बोट कौन सा है, तो हाउस बोट ए है। और बहुमंजिला मकान जो है यहाँ पर है। बर्फ का बना जो है इग्लू इस प्रकार के बर्फ का बना रहता है। और झोपड़ी जो है नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, झोपड़ी यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहे हैं कि मकान किन चीज़ों से बनाया जाते हैं। बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, और बच्चे जो है इन चीज़ों को इकट्ठा करके, आसपास के उपलब्ध चीज़ों को इकट्ठा करके वो बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था। मकानों के बारे में जो मेन पॉइंट थे हम लोग देखें। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर है हमारे साथी जानवर। तो यहाँ पर जानवर के बारे में दिया है कि बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर एक चिड़िया जो है वो गिर जाती है, प्यास उसको लगा रहता है। तो बच्चे जो है चिड़िया को पानी जो है पिलाते हैं, और फिर चिड़िया जो है कुछ दिन के बाद से चिड़िया जो है उड़ने लगती है। और यहाँ पर जो है एक बच्चे के घर बिल्ली जो है, जिनके 4 बच्चे हैं, और एक बच्चा गायब हो जाता है उसमें से, तो बिल्लियाँ जो है वो बैठकर रोने लगती हैं। यहाँ पर पेडागोजी टर्म दिया है कि बच्चों के जानवरों के बारे में चर्चा करने से बच्चे जो है जानवरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, और बच्चे जानवरों के भावना के बारे में चर्चा करने से बच्चे जो है जानवरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो बच्चे जो है उनके सामने जानवरों की जो भी भावनाएं हैं, जो है बच्चों के सामने जानवरों की भावनाएं को अच्छे से व्यक्त करना चाहिए कि जानवर जो यहाँ पे देखिए गाय है जिसको
स्कूटर से चोट लग गया है और उसके पैर से खून निकल रहा है। तो इस प्रकार बच्चे जो हैं वो जानवरों के प्रति संवेदनशील होंगे। और जानवरों, देखिए यहाँ पे पेडागोजी टर्म दिया है कि हम जानवरों को पालते हैं तथा जानवरों को देखभाल भी करते हैं। यहाँ यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की अपनी निर्भरता समझने में आसानी होगी। और बच्चों को उनकी अपनी जीवन में उनकी निर्भरता क्या है, जानवरों की क्या निर्भरता है उनकी, तो इसके बारे में समझना जो है आसानी रहेगी। देखिए यहाँ पे देखिए बर्तन को रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटकाया गया है और उसमें पानी जो है टांगा गया है चिड़ियों के लिए। तो आप लोग भी अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं यहाँ पर बताया गया है। यहाँ से आप लोग के प्रश्न नहीं बनेंगे, आप लोग को कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए कि बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करे। और पक्षियों के लिए बच्चों को और पक्षियों के लिए बच्चों के हेल्प करे कि प्याऊ जो है किस प्रकार बनाया जाता है। इससे बाहर खुले में रखवाएं, जिससे बच्चे जो है पक्षियों के नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जाने। और बच्चे जो है पक्षियों को नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जाने। तो वहीं इस चैप्टर में पक्षियों के जानवरों के बारे में ही बताया गया है कि जानवरों के और बच्चों में किस प्रकार से रिलेशन होना चाहिए और बच्चे जो हैं किस प्रकार जानवरों के प्रति जुड़ सकते हैं, उनकी जुड़ाव जो है किस प्रकार से हो सकती है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। तो जानवर जो होते हैं पास हम नहीं जाते हैं, डर लगता है कहीं काट ना ले, नुकसान ना पहुंचाए या खा ही ना जाए। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसे डर लगता है उसके पास जाने में, जैसे कि बाघ हो गया। तो इन सभी के जो जानवर है, सांप हो गया, उन सभी के पास जाने में डर लगता है। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पालतू होते हैं, गाय है, बकरी है। तो इस प्रकार के कुछ जानवर जो है पालतू होते हैं और कुछ जानवर जो है जिसके पास जाना में डर लगता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों में चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों के छूने का अर्थ है कि उन्हें प्यार से सहलाना, न कि उन्हें उन्हें छूने का अर्थ है सहलाना, न कि उसे सताना और न कि उन्हें सताना। अगले पृष्ठ पर चित्र द्वारा दिखाया गया है कि कहानी प्रकृति में सुंदर संतुलन को दर्शाती है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना जरूरी है। और बच्चों को यह बात जो है सरल और स्पष्ट करना जो है जरूरी है कि किस प्रकार से पक्षियों के भी हमारे जीवन में योगदान है। देखिए कि यहाँ पर रानी के बाग में माली जो है आम जो है टोकरी में लेकर आता है। और देखिए चित्रों के माध्यम से इस कहानी को हम पढ़ ही लेते हैं तभी अच्छा रहेगा समझने में। यहाँ पर रानी जो है कहती है कि इतने सारे आम, बहुत खूब। तो यहाँ पर माली जो है कहता है कि महारानी जी अगर पक्षी न खाते तो आम इससे भी दुगुना होता। और माली जो है वो कहता है महारानी से कि अगर पक्षी न आते तो इससे जो है दुगुना फल आता। तो फिर महारानी कहती है कि क्या यहाँ पक्षी आम खा गए? तुमने पक्षियों के बाग में आने क्यों दिया? और तुमने पक्षियों को जो है बाग में क्यों आने दिया? तो फिर माली कहता है कि गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। और फिर कहता है कि गलती हो गई महारानी जी, अब पक्षी को हम नहीं आने देंगे। फिर उसके बाद से पहले से भी कम आम आते हैं और पक्षी को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? और फिर माली जब लेकर आता है उससे भी कम फल आते हैं। तो फिर माली कहता है कि रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फल में कीड़े लग गए और इस बार जो है फल में कीड़े लग गए। तो वही पक्षी होते तो कीड़े को खा लेते और इतने फल खराब जो है नहीं होते। और पक्षी जो होते हैं वो कीड़े को खा लेते हैं और फल को भी कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कीड़ों को भी उन लोग खा लेते हैं, तो फल जो है अच्छा होता है। तो वहीं यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि पक्षी भी हमारे लिए कितनी आवश्यक है। तो पक्षियों के बारे में भी बताया गया है। ये था इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने कवर किया। अब मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।